गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। काफी लंबा टाइम हो गया है, तो आप लोगों के पेपर्स चल रहे होंगे, तो पेपर्स के अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक नया सीक्वेंस है क्वेश्चन माला। चैप्टर के अकॉर्डिंग इस समय क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों के स्कूल्स का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है। बट हम कोशिश करते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ओके, सो मैं प्रथम द्विवेदी और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस में, वो ग्राफ का एक क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, एक पॉइंट ओ है, एक ए बी सी, ये हमारे टोटल 4 पॉइंट हैं। हमें इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी, देखिए आपके सामने ग्राफ पेपर ओपन है, किसी एक पॉइंट को आप 0 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, हमने कहा ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,0। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीकी से करके देखते हैं। हम एक्सिस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस पे एक्सिस बनाएंगे। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो रहा होगा। आप लोग प्रॉपर स्केल की हेल्प से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर बने। ठीक है, नाउ अब आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो कैसे बनाओगे। ये है आपका y एक्सिस, वो भी प्लस का, ये नेगेटिव ऑफ y, नेगेटिव ऑफ x, और ये हो गया आपका पॉजिटिव ऑफ x। ठीक है, देखिए ओ पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया 0,0 से। अब बात करते हैं, हमारा ए पॉइंट है 4,0। 4 कौन से एक्सिस पे आएगा, x कोऑर्डिनेट है। किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो x, y से आएगा। तो आप यहाँ नंबरिंग कर दीजिए, ये हो गया 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका 4,0। ठीक है, क्योंकि इस पे y एक्सिस का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख दीजिए 4,0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है 4,3। ओके, दिस इज 1 2 और 3, ये 3 है और ये 4 है। ये आपका पॉइंट हो गया बी 4,3। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सी। सी पॉइंट है हमारा 0,3। एक्स की एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पर 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी, दैट इज 0,3। अब देखो बेटा, हमें ये बताना है ओ ए। ओ ए पॉइंट कहां है, ये है पॉइंट। तो ओ ए, ओ बी, ओ ए बी, यानी कि ये वाली लाइन, हम सारी लाइन को थोड़ा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया आपका ओ ए, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा बी एंड सी, और ये हो गया हमारा सी डी। ठीक है, इस पार्ट को क्रॉप कर लेते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ग्राफ से बाहर निकाले लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा बन रहा है, ये किस तरह का शेप बन रहा है। देखिए इधर गौर से देखो, क्या लग रहा है, कौन सा शेप आ रहा है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ग्राफ है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पूछो कैसे। 1 2 3 और 4, एक्स एक्सिस पे कितना है 4 यूनिट, वाई पे कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो क्या स्क्वायर होगा, नहीं, ये क्या होगा, रेक्टेंगल। तो इस बेस पे आपका ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, जिसमें ये है 3 यूनिट, ये है 4। अब भी हमारे क्वेश्चन में एक छोटी सी एरर है, और वो एरर क्या है, हम लोगों ने मार्किंग के लिए यहाँ पर स्केल नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्केल और सीधा लिख दीजिएगा 1:1, और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है,
इससे आपका ये हो जाएगा कि ये जो एक डिस्टेंस है इतनी, इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, पॉइंट की वैल्यू फिट करनी है। जो भी शेप बने, स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, कुछ भी, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो साइड है वो 2√3 है। देखिए हमें क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ये है हमारा एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी जो साइड है, सबसे पहले तो कंसीडर करते हैं, लेट, लिखिए जरा, ए बी सी हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप सबको पता है, उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमने उन साइड को कंसीडर किया स्मॉल ए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए जो है इसका वैल्यू कितना है, 2√3 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, √3/4a²। चलो यहाँ पे बेटा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस फॉर्मूले को अच्छे से ड्राइव करने का तरीका भी बताया है। यहाँ मैं आपको वो पूरा एक साथ रिवाइज नहीं करवाने वाला, बट मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ। ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। अगर मैं इसको हाइट h कंसीडर करूं तो इस h की वैल्यू होती है √3/2a। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाइएगा इसमें, इससे h की वैल्यू आ जाएगी और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डायरेक्ट a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पुट कर सकते हो। अच्छा, इससे ये कैसे बनता है, इसके लिए भी बता देता हूं। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो आप क्या करेंगे, हाफ बेस क्या है आपका a, और हाइट आपकी कितनी आ रही है, √3/2a। तो जब भी आपको ये वाला फॉर्मूला दिखता है, आप ये पैटर्न समझने की कोशिश किया करिए कि ये इससे जनरेट हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं, √3/4, a का वैल्यू है आपका 2√3 दिस इज √3/4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 इंटू √3 हो गया आपका 3, कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आ गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइड दी हुई है, हमें इनका एरिया निकालना है। ठीक है, 13, 14 एंड 15। क्लियर, तो सिंपल सा है, गिवन लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है आपको। a इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर p पेरीमीटर निकालते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15। ओके, नाउ s स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, इसका फॉर्मूला होता है p/2, सेमी यानी आधा। तो आपका फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करते जाइएगा। देखो बेटा, एक ही लाइन में मल्टीपल इक्वल लाने की गलती मत किया करो। हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए पेज छोटा होता है, इसलिए हम एक ही लाइन में करते जाते हैं, जस्ट स्पेस बचाने के लिए। लेकिन एग्जाम में आप लोग ब्लूप्रिंट के पैटर्न को फॉलो किया करो। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करते हैं, 13, 14 एंड 15 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए कितना हो गया, सम करते हैं, 5 प्लस 3 8, यानी ये हो गया हमारा 28। ठीक है, 28 में हमने कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, 8 12 32 और 10 किया तो 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया,
ठीक है। ओके, नाउ देखो बेटा, s का वैल्यू आपको पता चल गया है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आएगा 21 माइनस 13, 21 21 माइनस 14 माइनस 15। मैं जो ये तरीका लगा रहा हूं, इस तरीके से आप लोगों की गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फिर अंदर एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है, उसी में आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। 21 में से 13 गया, कितना आएगा 8। 8 क्या हाथी घोड़े नहीं। 21 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। 21 से 15 गया, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हेरॉन्स फार्मूला का क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ एस का वैल्यू रखिए 21, एस माइनस ए 8 7 एंड 6। क्लियर, 8 7 एंड 6। अब देखिए, एक यहां बच्चे एक लॉजिक और लगाते हैं, वो पहले तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अंडर रूट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लास 8 में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा वीक रहा है बच्चों का कंपेयरिंग क्वांटिटी के बाद, तो वो शायद स्क्वायर और क्यूब रूट वाला ही चैप्टर था। ठीक है, क्योंकि आसानी से ये नहीं होते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए एक तरीका आपको बताते हैं, आप इनको पार्ट्स में ब्रेक कर दो। इसको आप लिखिए 7 इंटू 3, इसे लिखिए 4 इंटू 2। ठीक है, यहां आपने 7 कर दिया और इसे लिखिए 2 इंटू 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 3 मिल गया आपको 2 टाइम्स, ये 7 है 2 टाइम्स, ये आपका 2 है और एक आपका 4 है। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल डिफरेंट कलर से लिए हैं। अब आप देखिए तो 7 7 से एक 7 बाहर आएगा, 3 से एक 3 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो कितना आ गया 7 3 या 21 इंटू 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हेरॉन्स फार्मूला का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बहुत स्लोली पोलाइटली आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है ताकि गलती ना हो। इतना समझ लीजिए, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको हेरॉन्स फार्मूला की साइड्स दी हुई है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप लोग अपने आप को बहुत लकी समझिए, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन होता है। बस ध्यान देना होता है, स्लोली धीरे से करो, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है ही क्या, ये फॉर्मूला आपको याद ही है, पेरीमीटर निकाला, उसका हाफ किया, सेमी पेरीमीटर हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ प्लॉट करने में हमें बेसिकली यही करना होता है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स, क्वेश्चन बड़ा टफ नहीं है, आसान। इन टर्म ऑफ एक्स, इन टर्म ऑफ वाई, मतलब एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो बाकी सबको हमें इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन माला के क्वेश्चंस का हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। टोटल 108 क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे इस सीक्वेंस के अंडर में। ठीक है, चलिए इसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कितना सिंपल है, 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 9। नाउ इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो 5y इज इक्वल टू 9 माइनस, ठीक है 9 माइनस 5y नहीं, यहाँ 3y है, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 9 माइनस 5x, 3 से डिवाइड कर दीजिए,
तो y, सो y इज इक्वल टू, अब सबको अलग अलग, वैसे आप चाहें तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना आंसर यहां भी छोड़ दीजिए। बट क्या है, अगर सॉल्व करते हैं तो 9/3 माइनस 5/3 ऑफ x, क्लियर। ये क्या हो गया आपका 3 माइनस 5/3 ऑफ x। अब देखिए y की जो वैल्यू है वो किस टर्म में आ गई, x के टर्म में। मैंने अभी जिक्र किया था ग्राफिकल एनालिसिस में और ग्राफ्स ड्रॉ करने में इस चीज की बहुत जरूरत होती है। तो बेसिकली वो होता कैसे है, वो यही, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उसके रिस्पेक्ट में आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल जिसे कहते हैं हलवा क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो समझो आप कि आपके श्योर शॉर्ट नंबर पक्के हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। उन्होंने आपको x का वैल्यू दे दिया है, y का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। तो देखो क्या दिया है आपको, k ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। k का वैल्यू एज इट इज रहेगा, x की जगह आप पुट करेंगे -1, ट्वाइस ऑफ y, या 1 इज इक्वल टू 0। So this is minus k minus 2 is equal to 0, ठीक है, यानी कि k is equal to minus, या तो आप k को दूसरी तरफ ले जाइए या 2 को ले जाइए, सॉल्व कीजिए, कोई भी तरीका लगाएंगे k का आंसर कितना आएगा, -2। तो इस तरीके से हमारे, ओ आई थिंक क्वेश्चन का सीरियल नंबर गलत हो गया है क्या, क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपोनेंट वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज हुआ है। ये क्वेश्चन क्लास 7th 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए एक अच्छे क्वेश्चन में से एक हो सकता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां है आपका 5 रेज टू दी पावर x माइनस 3, 3 रेज टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 to 5, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं, तो उन लॉ का यूज करेंगे। जैसे एक लॉ है आपका a रेज टू दी पावर m माइनस n, तो आप क्या करेंगे, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n, वो आपका कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमें इसमें क्या करना है, ये जो 2 to 5 है, ठीक है, जो 2 to 5 है, हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने किया 3 से, 3 7 जा एंड 3 5 जा, अगेन 3 से किया 25 3 जा, देन 5, तो ये हो गया 5 और ये 5 और ये हो गया आपका 1। मतलब आप 2 to 5 को कैसा लिख सकते हैं, बात मत करिए, 2 to 5 को आप लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 2 एंड 5 रेज टू दी पावर। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखिए 5 रेज टू दी पावर x, 5 रेज टू दी पावर 3, हमने किसका यूज किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हमने यूज किया। नाउ 3 रेज टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर x, 8 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 2 एंड 5 रेज टू दी पावर 2, क्लियर। ये और ये इन दोनों को आप कहां भेजेंगे, इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका 5 रेज टू दी पावर x 3 रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू, देखो 5 रेज टू दी पावर 3 और 5 रेज टू दी पावर 2 एक साथ हो गए आपके, 3 रेज टू दी पावर 2 एंड 3 रेज टू दी पावर 8 एक साथ। अब आपको ये पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होती है। इसका मतलब है ये हो गया 5 रेज टू दी पावर 5 एंड 3 रेज टू दी पावर 10। थोड़ा सा और इजी करे देते हैं आपके लिए, 5 रेज टू दी पावर 5 एंड 3 रेज टू दी पावर 2 into 5,
ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो x है वो किसके साथ जा रहा है, और ये वाला x भी किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ। मीन टू से कि आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, 5। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है राजा, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वैसे तो हमने 5 क्वेश्चन प्लान किए थे, बट सीरियल नंबर गलत हो गया, तो 5 की जगह 6 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के क्वेश्चन हमें कवर अप करने हैं 108। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और हसीन क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।